अगर आप भी स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हो तो ये वीडियो आपको लास्ट तक जरूर देखना चाहिए। इसलिए क्योंकि स्टॉक मार्केट में ट्रेड करने के लिए हम किसी ना किसी टूल का, इंडिकेटर का या सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। तो आज जिस सॉफ्टवेयर के बारे में हम या टूल के बारे में बात करने वाले हैं वो है एलटीपी कैलकुलेटर, और ये किसके ऊपर बेस है? ये ऑप्शन चेन के ऊपर बेस। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले एलटीपी कैलकुलेटर की एक बहुत पावरफुल स्ट्रेटेजी, जिसके ऊपर हम डिटेल एनालिसिस वीडियो लेके आए हैं। और इस वीडियो में हम उस स्ट्रेटेजी के ऊपर एक डीप रिसर्च किए हैं और उसकी एक्यूरेसी क्या निकल के आ रही है उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो आपको मेरी होम स्क्रीन दिखाई दे रही होगी जिसमें एक एक्सेल शीट ओपन है, और इस एक्सेल शीट में हमने 1 अगस्त से लेकर 28 अगस्त तक का पूरा डेटा लेके रखा है 920 एम स्ट्रेटेजी का, कि 9:20 में क्या 4 लाइंस थी EOS-1, EOR और EOR+1 के लिए। तो हम 1 तारीख से लेकर 28 तारीख तक का पूरे डेटा का एनालिसिस करेंगे और ये देखेंगे कि यहाँ पास जो है क्या एक्यूरेसी निकल के आ रही। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पास क्या लिया है, 1 तारीख का 1 अगस्त का डेटा लिया है। 1 अगस्त की 4 वैल्यूज क्या थी? ये 4 वैल्यूज आपको दिखाई दे रही हैं, जो कि बहुत छोटी सी दिखाई दे रही हैं। इस वैल्यू को मैंने कहाँ पास प्लॉट कर दिया है? अपने चार्ट पे, ब्रोकर के चार्ट पे मैंने यहाँ पास वैल्यू प्लॉट कर दी, जो कि आपको थोड़ी सी बड़ी दिख रही होगी। अब इस वैल्यू पे आप देखिए, सबसे पहले सपोर्ट ईओएस की लाइन पे मार्केट आया है, एक डाइवर्जन, यहाँ पास हमको टारगेट मिल गया। फिर यूएस-1 पे आया है और ये जाके यहाँ पास एक डाइवर्जन में टारगेट दे दी। ईओआर पे मार्केट आया है, ईओआर पे बाजार के पास ओपनिंग हुई है और फर्स्ट कैंडल जब क्लोज हुई है तो मार्केट ईओआर पर खड़ा था और वहां से किसी ने बिकवाली की होगी तो यहाँ पास हमको टारगेट मिल जाएगा। फिर हम बात करते हैं EOR+1 की, तो EOR+1 से मार्केट गिरा है और पूरा एक डाइवर्जन तक आया, तो यहाँ पास हमको टारगेट मिल गया होगा। तो 1 अगस्त के ही दिन जो 4 डाइवर्जन थे, हमको 4 डाइवर्जन में पूरा टारगेट मिला। नेक्स्ट चलते हैं हम 4 अगस्त के डेटा पे। 4 अगस्त के डेटा पे हमको क्या देखने को मिल रहा है कि पहली लाइन जो है, फर्स्ट लाइन ही EOR को क्रॉस कर गई, फर्स्ट लाइन ही EOR को क्रॉस कर गई है, तो EOR वाला जो ट्रेड रहेगा, हम यहाँ पास क्या लिख दिया? मॉर्निंग ब्रेकआउट। पहली ही कैंडल में EOR को इसने ब्रेक कर दिया है, तो इस डाइवर्जन को आज हम दिन भर ट्रेड नहीं करेंगे। दूसरा क्या है, फिर मार्केट कहाँ पास आया है? EOS पर आया, तो EOS से एक डाइवर्जन पूरा टारगेट। EOS-1 नॉट अराइव्ड हमने लिखा है, मतलब बाजार EOS-1 पे आया ही नहीं। EOR मॉर्निंग में पहले ही ब्रेकआउट हो गया, तब हम इसको रीटेस्ट नहीं करेंगे। फिर है EOR+1, बाजार EOR+1 पे पहुंचा और यहां से पूरा टारगेट। एक बात और, ये जो आपको एक पांडा का फेस दिख रहा है, ये पांडा का मतलब कहने का है कि यहाँ पास हमको टारगेट मिला है, और अगर स्टॉप लॉस होगा तो क्या साइन बना होगा वो आगे वाले डेट्स में आपको देखने को मिलेगा। तो ये रहा 4 अगस्त का डेटा। नेक्स्ट डेटा पे हम चलते हैं, जो हमारे सामने 5 अगस्त का डेटा। 5 अगस्त के डेटा में हमें क्या दिखाई दे रहा है? 5 अगस्त के डेटा में हमको दिखाई दे रहा है कि मार्केट EOS पे आया है, EOS-1 पे हम क्या करेंगे? एवरेज करेंगे। 10 पॉइंट नीचे जाएगा तो हम क्या लगा देंगे? स्टॉप लॉस लगा देंगे। तो ये 10 पॉइंट नीचे भी फिसला है, तो यहाँ पास हमको क्या मिल गया? स्टॉप लॉस मिल गया। तो यहाँ पास जो आपको एक इंजेक्शन जैसा दिखाई दे रहा होगा, ये स्टॉप लॉस बता रहा है। तो यूएस वाला हमको क्या मिल गया? लॉस मिल गया। हमने यहाँ पास लिख दिया सपोर्ट -1, यहाँ पास भी लॉस हो गया। क्यों हो गया? हमने सपोर्ट -1 से खरीदारी करी है। ये टाइमिंग है 2:30 का, 2:30 पे आप देखेंगे तो मार्केट EOS-1 के नीचे चल रहा है, और इतने देर में हमारी प्रीमियम क्या होगा? प्रीमियम मेल्ट हो गया होगा, तो यहाँ पास हमको क्या हो गया होगा? यहाँ पास हमको नुकसान हुआ होगा। तो EOS-1 लॉस। EOR मॉर्निंग में ब्रेकडाउन आपको लिखा कि पहली ही कैंडल EOR पे ही ओपन हुई है, तो जब दोबारा EOR पर आएगा तो यहाँ पर रिस्क और ज्यादा हो जाएगा, तो इस वैल्यू को, इस डाइवर्जन को हम ट्रेड नहीं करेंगे। तो यहाँ पास हमने लिख दिया मॉर्निंग ब्रेकडाउन। EOR+1 हमने लिखा नॉट अराइव्ड, मार्केट पहुंचा ही नहीं। चलते हैं 6 अगस्त के डेटा पर। ये जितना भी आपको दिखाई दे रहा, हर डेटा के नीचे आपको 920 की लाइन का एक स्क्रीनशॉट मिलेगा। जब आप इस एक्सेल शीट को ओपन करेंगे तो वहां पास आपको जूम करके देखेंगे तो आपको यही 4 लाइंस आपको दिखाई देगी। ठीक, कोई भी लाइंस अलग नहीं, आप इसको बैक में टेस्टिंग कर सकते हैं हिस्टोरिकल डेटा के साथ। फिर हम देखते हैं कि मार्केट कहां पास है। यहाँ पास हम देखते हैं कि बाजार में यूएस वाला हम प्रॉफिट लिखे हैं, तो यूएस की लाइन ये है, यूएस पे बाजार पहुंचा है, यहाँ पास एक डाइवर्जन दे दिया 50 पॉइंट का। सपोर्ट -1, सपोर्ट -1 नॉट अराइव्ड, पहुंचा ही नहीं है, EOR पर भी नहीं पहुंचा है। और EOR+1 में भी मार्केट नहीं पहुंचा, नॉट अराइव्ड। ठीक, इसमें भी आपको शीट मिल जाएगी। 7 अगस्त के डेटा पे चलते हैं।
7 अगस्त के डेटा में क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पास भी आपको शीट मिलेगी पूरे 4 लाइंस की। EOS हिट इन फर्स्ट कैंडल, पहली ही कैंडल में EOS को इसने क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया और कहां पास पहुंच गया, EOR पर। EOR पर मार्केट पहुंचा, हमने अगर यहां से ट्रेड लिया, हमने प्रॉफिट बुक किया, ये हमने लिखा प्रॉफिट। मार्केट सपोर्ट -1 पे आया है, सपोर्ट -1 पे आते आते मार्केट कितना नीचे फिसल गया, सपोर्ट -1 कितना था, 435, 50 पॉइंट कितना नीचे आएगा, 385, 385 से 10 पॉइंट नीचे हम एटलीस्ट वेट करेंगे एवरेज करने के बाद, तो 385 से भी बाजार नीचे जाके कहां पर पहुंच गया, मार्केट 340 पर पहुंच गया। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, सपोर्ट -1 पे हम लॉस बुक कर लेंगे, जो कि हमने लिखा है। हम वो चीज दिखाएंगे जो कि एक्चुअल में वर्क करती है और जो हम फॉलो करते, प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट, लॉस हुआ तो लॉस। यहां पास जो है अब क्या दिख रहा है, EOR पर हमको क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ, जो कि हमने बुक कर लिए। EOR+1 अराइव्ड बट आफ्टर 2:30, EOR+1 पे पहुंचा है, लेकिन टाइम हो चुका था 2:30, जिसको हम फॉलो करते हैं तो 2:30 के बाद हम कोई भी ट्रेड नहीं लेंगे। चलते हैं 8 अगस्त के तरफ पर। 8 अगस्त के डेटा में हमें क्या दिखाई दे रहा है, 8 अगस्त के डेटा में बाजार यूएस पर पहुंचा है, एक डाइवर्जन हमारे अगेंस्ट गया, हमने यहाँ पर एवरेज किया, एवरेज करने के बाद जैसे एक डाइवर्जन आएगा, यहाँ पर हम क्या करेंगे, छोटे प्रॉफिट के साथ निकल जाएंगे, अपनी पोजीशन को निकाल देंगे और कुछ नए डाइवर्जन का वेट करेंगे तो टॉप में हमको मिल जाए। क्योंकि जब भी एक डाइवर्जन नीचे फिसलता है एवरेज करने के बाद, अगर वो पोजीशन प्रॉफिट में आती है तो हम उसको स्मॉल प्रॉफिट में उसको निकाल देंगे, एक डाइवर्जन, तो बाजार एक डाइवर्जन पहुंच गया तो यहाँ पास हम पोजीशन कट कर देंगे, तो स्मॉल प्रॉफिट हमने लिखा। सपोर्ट -1 बाजार पहुंचा, यहां से आपको ट्रेड मिल गया, जहां पास आपको पांडा दिखेगा मतलब वहां पास प्रॉफिट है। EOR नॉट अराइव्ड, EOR+1 नॉट अराइव्ड, मार्केट पहुंचा ही नहीं इस डाइवर्जन तक। ठीक है, चलते हैं 11 अगस्त के डेटा पे। 11 अगस्त के डेटा में हमें क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पास आपको देखने को मिलेगा EOS -1 EOR और EOR+1। तो EOS से आपको क्या मिला, प्रॉफिट मिल गया, मार्केट सेकेंड टाइम आया, थर्ड टाइम आया, 3 बार आपको यहाँ से मिला। ठीक, EOS -1 मार्केट नहीं पहुंचा, EOR बाजार EOR पर पहुंचा और वहां से एक डाइवर्जन, यहाँ पास हमको प्रॉफिट मिल गया। ठीक है, सॉरी EOR कहाँ था, EOR यहाँ पास था, EOR से हमको एक टारगेट मिल गया, मार्केट EOR+1 पहुंचा और EOR+1 से भी हमको टारगेट मिल गया। ठीक है, चलते हैं 12 अगस्त के डेटा पे। 12 अगस्त के डेटा में क्या है, यहाँ पास आपको देखने को मिलेगा EOS बाजार यूएस पर तो पहुंचा है, लेकिन 2:30 के बाद सपोर्ट -1 नहीं पहुंचा। EOR बाजार पहुंचा है तो EOR ये है हमारे पास, EOR फर्स्ट टिक में जब EOR पर पहुंचा, EOR+1 पे हम गए एवरेज करने के बाद 10 पॉइंट का वेट करेंगे। 666 हमारा क्या था, 666 हमारा EOR+1 की वैल्यू थी, जहां पास एवरेज करेंगे, मार्केट कहां तक पहुंच गया था, 700 तक पहुंच गया था। तो यहाँ पास हम लास्ट 76 तक वेट करेंगे, 676 तक, और वहां जाके लॉस बुक कर लेंगे। मार्केट 700 तक चला गया तो यहाँ पास लॉस बुक करना ही पड़ता हमको। तो EOR से हमको लॉस मिल गया, EOR+1। अब जो EOR+1 से अगर वेट किया होगा तो यहाँ पास उसको टारगेट मिल गया। ठीक है, चलते हैं अगली डेट पर। 13 अगस्त की डेट पे हमें क्या दिखाई दे रहा है, 13 अगस्त की डेट में हमें दिखा रहा है चारों में नॉट अराइव्ड, बाजार पहुंचा ही नहीं किसी भी 4 लाइन पर। 14 अगस्त की डेट में भी नॉट अराइव्ड, मार्केट पहुंचा ही नहीं, चारों लाइन में से किसी भी लाइन पे नहीं पहुंचा। 18 अगस्त में क्या दिखाई दे रहा है, यूएस पर बाजार पहुंचा। ठीक, यहां से हमने प्रॉफिट बुक किया, EOS -1 नहीं पहुंचा, EOR पर बाजार पहुंचा है, यहां पास हमने लेके प्रॉफिट बुक किया, EOR+1 नॉट अराइव्ड। ठीक, हर एक डेट के नीचे आपको LTP का एक स्क्रीनशॉट मिलेगा 920 की लाइन का, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट डेट पर, 19 अगस्त। 19 अगस्त में हमें क्या दिखाई दे रहा है, मार्केट यूएस पर पहुंचा, प्रॉफिट, EOS -1 पे नॉट अराइव, मार्केट नहीं पहुंचा, EOR पर पहुंचा है, मार्केट यहां से आपको टारगेट दे दिया, EOR+1 नॉट अराइव, मार्केट नहीं पहुंचा। नेक्स्ट डेट पे चलते हैं, ये हम पहुंच गए हैं 20 अगस्त को। 20 अगस्त में हमें क्या दिखाई दे रहा है, EOS प्रॉफिट, हमने प्रॉफिट बुक किया, EOS -1 मार्केट नहीं पहुंचा। EOR मार्केट अगर EOR पर पहुंचा है, हमारे पोजीशन अगेंस्ट गई, एक डाइवर्जन ऊपर गए, एक डाइवर्जन ऊपर करने के बाद हम एवरेज किए, मार्केट एक डाइवर्जन नीचे तक नहीं पहुंचा, बाजार में 2:30 का टाइम हो गया और मार्केट क्लोज हो गया कहां, EOR के ऊपर ही। तो यहाँ पास हमको क्या हो गया, EOR और EOR+1 दोनों में हमको यहाँ पास क्या हो गया है, लॉस हो गया।
नेक्स्ट चलते हैं 21 अगस्त। 21 अगस्त में क्या दिखाई दे रहा है? 21 अगस्त में हमको सपोर्ट से एक प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, सपोर्ट -1 नहीं पहुंचा, ईओआर पर बाजार पहुंचा है, हमने यहाँ से ट्रेड लिया, मार्केट एक डाइवर्जन नीचे आया और हमारा यहाँ प्रॉफिट बुक। EOR+1 पर मार्केट नहीं पहुंचा। ठीक है, 22 अगस्त को चलते हैं। 22 अगस्त में हमें क्या दिखाई दे रहा है? एक छोटा सा प्रॉफिट दिखाई दे रहा है, सपोर्ट से हमने लिया, एक डाइवर्जन एक्स्ट्रा नीचे गया, एवरेज किया, एवरेज करके ऊपर आए, यहाँ पास हम प्रॉफिट बुक कर लेंगे। सपोर्ट -1 से भी प्रॉफिट हो गया अगर किसी ने लिया होगा तो। EOR और +1 दोनों मार्केट नहीं पहुंचा। नेक्स्ट डेट पे चलते, मैं थोड़ा जल्दी इसलिए बता रहा हूँ ताकि वीडियो बड़ी हो रही, बाकी आप डिटेल एनालिसिस तो खुद भी इसका कर लेंगे क्योंकि ये शीट मैं आपको दे दूंगा। हमने यहाँ पास लिखा US और US -1 पे नो ट्रेड 1 लाइन मिस। आपको रूल पता है, अगर सपोर्ट से किसी भी डाइवर्जन साइड पे अगर एक लाइन मिस है तो वहां साइड का हम ट्रेड प्लान नहीं करेंगे, तो हमने नहीं किया। EOR पर मार्केट पहुंचा, यहां से हमको टारगेट मिल गया, +1 तो बाजार पहुंचा ही नहीं। नेक्स्ट डेट पे चलते हैं। नेक्स्ट डेट क्या बोलती है? नेक्स्ट डेट पे ट्रेड नो ट्रेड 1 लाइन मिस, यहां पास भी आपको एक लाइन जो है मिस दिखाई दे रही होगी, कोई ट्रेड नहीं करेंगे, और EOR और EOR+1 पे भी बाजार नहीं पहुंचा। ठीक है, नेक्स्ट डेट पे चलते हैं। 28 अगस्त जो कि लास्ट डेट है एक्सपायरी की, यहां पास आप देखेंगे मार्केट पहली कैंडल पे क्लोज जैसे ही किया है 9:15 की, 9:20 की जो स्टार्टिंग कैंडल है, बाजार कहां पास पहुंच गया था? EOS पर पहुंच गया था। मार्केट सपोर्ट -1 पे आया, लोगों ने एवरेज किया, एवरेज करने के बाद 10 पॉइंट नीचे गया, फिर 10 पॉइंट के नीचे भी फिसल गया, तो यहाँ पास लोगों ने SL बुक कर लिया जिसको हमने लॉस लिखा। ठीक, -1 को जो वेट कर रहे होंगे जो कि मॉडरेट होता है, एक डाइवर्जन ऊपर गया, यहाँ पर लोगों ने प्रॉफिट बुक किया। ठीक है, EOR बाजार EOR पर पहुंचा, यहां से लोगों ने ट्रेड लिया, यहां पास प्रॉफिट बुक किया। ठीक है, EOR+1 बाजार EOR+1 पे पहुंचा, यहां से मार्केट नीचे आए, एक डाइवर्जन नीचे, यहां पास लोगों ने प्रॉफिट बुक किया। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारे पास 1 तारीख से लेकर 28 तारीख तक का पूरा कि कहां पास प्रॉफिट हुआ, कहां पास लॉस है। अब इसकी कंसोलिडेटेड शीट कहां पास मिलेगी वो मैं आपको दिखाता हूं कि ओवरऑल एक्यूरेसी कितनी निकल के आई। तो फाइनल शीट क्या आप लोग देखने के लिए तैयार हैं? वो फाइनल शीट है ये शीट आपको दिख रही है, फ्लो चार्ट आपको दिखाई दे रहा कैसे काम करना है, इसका भी मैं आपको PDF भेज दूंगा। अब देखते हैं, ये लिखा हमने डाइवर्जन, मार्केट कम इन दिस डाइवर्जन, इस डाइवर्जन में बाजार कितने बार आया है, US पर कितने बार आया, प्रॉफिट कितने बार हुआ, लॉस कितने बार हुआ। तो मैंने काउंटिंग करी, आप लोग भी काउंटिंग कर लीजिएगा कि सपोर्ट पे जो है बाजार US पे 12 बार आया, जिसमें 10 बार प्रॉफिट, 2 बार लॉस, एक्यूरेसी 83.33। नेक्स्ट, सपोर्ट -1 पे बाजार 1 तारीख से लेकर 28 तारीख तक में सिर्फ 7 बार आया है, जिसमें 5 बार प्रॉफिट हुआ है, 2 बार लॉस हुआ है, एक्यूरेसी 71.42। EOR पर बाजार 10 बार आया है, जिसमें 8 बार प्रॉफिट दिया, 2 बार लॉस हुआ है, 80% का एक्यूरेसी। EOR+1 बाजार 6 बार आया है, 5 बार प्रॉफिट दिया, 1 बार लॉस हो गया है, एक्यूरेसी 83.33। ये पूरे मंथ का है कि बाजार कितने बार इस डाइवर्जन पे आया। अगर आप इस पूरी एक्यूरेसी का अगर आप एवरेज निकालेंगे तो 79.52 अप्रॉक्स 80% की एक्यूरेसी विथ प्रूवन। आपके सामने मैंने पूरा डेटा दिखाया है, ये डेटा भी मैं आपको दे दूंगा, बैक टेस्ट करिएगा, आपको मजा आएगा। कोई भी टूल आपको 80% तक की एक्यूरेसी नहीं देगा, विथ प्रूवन, मैंने प्रूव करके आपको पूरा डेटा दिखाया है। तो इस वीडियो के ऊपर आप लोग कमेंट करिएगा कैसी लगी है वीडियो, जो भी जैसा भी आपको लगे आप कमेंट करके डिटेल्स मुझे शेयर करिएगा कि आपको ये चीजें पसंद आई, और अगर आप इस पे काम करते हैं तो आपका रिव्यू कैसा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का इस डिटेल एनालिसिस में साथ में बने रहने के लिए। जो भी आपको राय लगती, सुझाव लगता, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी तरीके से एनालिसिस की अगली वीडियो में अपन फिर से मिलेंगे। LTP कैलकुलेटर के ऊपर कुछ नया रिसर्च या कुछ और भी टॉपिक हो सकता है, या किसी और टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक सभी को गुड डे।